अगली हेडिंग रहेगी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिखो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को प्रायः एरीन कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को प्रायः एरीन कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को प्रायः एरीन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CxH2x -y होता है। CX या XN नहीं है, CxH2x -y होता है, -y होता है। जहां x और y कोई पूर्ण संख्या है, हो गया। यदि अब सुनो बच्चा, इसी से बनाया जाएगा, पेपर में कई बार आया है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र लिखिए, या एरीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, या एरीन किसे कहते हैं। तो एरीन किसे कहा जाएगा भैया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, एरीन कहा जाता है, जिसका सामान्य सूत्र CxH2x -y होता है। जहां x y कोई पूर्ण संख्या का मतलब कोई 2 3 4 5 6 तो होगा नहीं चाहिए, जब भी वो 6 से ऊपर होगा, या कुछ भी रख सकते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पर मामला हम रखते हैं, बेंजीन बनाते हैं। यदि हमने बोला x बराबर 6 y बराबर कितना रखा जाए 6, दोनों अगर 6 रखेंगे तो क्या होगा, सुनो C6H क्या हो जाएगा, 2 × 6 - 6, तो क्या हो जाएगा बच्चा, बचेगा यहाँ पर C6 6 गुना की 12 में से 6 घट जाएगा तो बचेगा ये कितना 6। यह कौन सा बचा फार्मूला, बेंजीन। C6 या 6 किसका फार्मूला, बेंजीन का। और हाइड्रोकार्बन ही तो है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बच्चा, वही यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर। लेकिन हाइड्रोकार्बन तो खुला भी होता है, कैसा होता है, बंद भी होता है। तो खुले वाले को एलिफेटिक कहते हैं और बंद वाले को क्या कहते हैं, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसलिए इसको बोला गया क्योंकि C6 या 6 की बंद श्रृंखला मिलेगी, आपको खुली श्रृंखला नहीं मिलने वाली। जानते हो इसकी संरचना ऐसी होती है, ये है इसकी संरचना। कोई दिक्कत, अगर यही हम कर दें x बराबर 7, यदि x बराबर 7 y बराबर 6 रखें तो क्या मिलेगा लल्ला, रख कर देखते हैं। C7 H 2 × 7 - 6, तो C7 7 गुना के 14 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा 8 6 14 8 बच गया। या तो इसको ऐसे लिखा जाए या इसी को सुधार कर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, C6H5 CH3 लिखा जा सकता है क्या, ये 3 और 1 6 और 1 7 5 और 3 8, मामला बराबर हुआ। यानी क्या है, टालुइन। क्या है, टालुइन। ये फार्मूला टालुइन का फार्मूला कैसा होता है लल्ला, इसका फार्मूला ऐसे होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला। ये बन गया CH3। अब हमें इस पूरे एरोमेटिक में एक बात को हमेशा याद रखना है, देखो नाम अगर तुमको आगे लिखना है इस एरोमेटिक में, सबसे मस्ट है बच्चा नाम। अगर नाम लिखने आ गया तो सारा काम होता चला जाएगा आसानी से। और इसमें चाहे बेंजीन बनाने की विधि हो, चाहे क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि हो, चाहे फिनॉल बनाने की विधि हो, चाहे BDC बनाने की विधि हो, चाहे वो क्लोरोबेंजाल्डिहाइड बनाने की विधि हो, चाहे बेंजोक्विनोन बनाने की विधि हो, चाहे एनिलीन बनाने की विधि हो, सारी विधियों पर कोई झोल झमाटा नहीं है। केवल 2 को बेहतर तरीके से पढ़ना है, एक बेंजीन और एक क्लोरोबेंजीन। एक बेंजीन, एक क्लोरोबेंजीन या फिनॉल, 2 को किसी को अच्छे से पढ़ लिए तो इसी के आधार पे एक रूट तैयार हो जाएगा और तुम्हारा पूरा का पूरा आगे आने में सारी रिएक्शंस बैठती चली जाएगी, आराम से बनती चली जाएगी। तो इसी वजह से भी इस खंड को एकदम अलग करके पढ़ाते हैं।
ताकि हर एक जगह से जो भी तुम्हारा बचा हुआ है दो रिएक्शन समझ के पेपर में ना पढ़ाया हुआ भी अगर आ गया एरोमेटिक का तो आराम से तुम्हें प्रोसेस पता रहेगा, कर ले जाओगे। तो इसमें मेन मुद्दा है प्रोसेस समझना, और दो ही बनाने की विधियां पढ़ेंगे, पूरी प्रोसेस समझ में आ जाती है, ठीक है ना। तो मेन चीज इसमें आती क्या सर जी, उठकर मेन आती है आर्थो पैरा मेटा पहचानना। क्या आर्थो कौन है, पैरा कौन है, मेटा कौन है, कब क्या नाम कैसे बनेगा। तो देखो इसके लिए यह सबसे पहले तुम्हें ये नोट यहां पर लिखते हैं, मोटी नोटी या नोट मार्कर है क्या यहाँ पे, बायोलॉजी में छोड़ गई है, रोटी लिख दे। अच्छा रोटी है कि रोती है, रोती है तो क्यों रोती है, अरे रोती है तो क्यों रोती है वो, परमानेंट वाला तो नहीं है, पता चला लिखने के बाद हम मिटाते रह जाए। लेकिन खत्म हो जाएगी शायद बहुत तेजी से, इसलिए क्योंकि मोटा चल रहा है अरविंद सजली जैसा। समूह, कोई भी समूह लग जाएगा, क्रियात्मक समूह, एल्किल समूह, हैलोजन, कोई भी समूह लग गया कहीं पर भी बेंजीन के किसी भी कोने के तरफ, हमने ऊपर लगाया है, कोई जरूरी ऊपर ही जाए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी लग जाए। तो समूह जो मेन है, जो सबसे बड़ा, याद करो आईपीएससी के पढ़ाते थे तो क्रियात्मक समूह की सारणी बनाते थे, तो COOH सबसे ऊपर आता था, फिर उसके बाद CH3OH आता था, फिर OH आता था, एक क्रम से आता था। तो जो सबसे ऊपर होता है उसको पहली बार प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद जो होता है उसको दूसरी प्राथमिकता देते हैं। तो जो मेन होगा उसी को समूह हम मानेंगे कि मेन समूह ये है। तो मुख्य समूह के लेफ्ट राइट जो लगा होगा उसको आर्थो कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्थो। क्या कहा जाएगा, आर्थो। आर्थो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर जी, ओ से, आर्थो कहेंगे। आर्थो के जस्ट नीचे मेटा, जैसे निकला है का पेटा, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, मेटा। ये होगा मेटा। मेटा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से, एम से जस्ट आर्थो के नीचे वाली पोजीशन मेटा, और नीचे पैर, चलते हम लोग पैर से ही है, तो ये क्या होगा, पैरा। क्या कहलाएगा बच्चा, पैरा। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से। तो आर्थो, मेटा और पैरा। क्लियर हुआ। अब तुम लोग बताओगे कि कब क्या कहेंगे, इधर भी नोट चलता सारा कुछ, और मेन यही सब काम आएगा, खेला, इसी का खेला पूरा रिएक्शन चलेगा। आर्थो क्लोरोबेंजीन जब भी आएगा आर्थो पैरा, तो एकदम समझते चलेंगे हम लोग कब आर्थो कब पैरा कब मेटा बनेगा। एक बात क्लियर करना बच्चा, इसका नाम बताओ। यहां पर हमने लगाया OH और यहां पर लगाया हमने CH3। क्या कहेंगे इसको, मुख्य कौन है, क्रियात्मक समूह मुख्य कि CH3 मुख्य है, CH3 मुख्य है। अरे OH क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह मेन है। R ये तो एल्किल समूह है, R है, R बाद में, तो क्रियात्मक समूह मेन हुआ। तो इसके लेफ्ट राइट पोजीशन चेक करेंगे, लेफ्ट और राइट, आर्थो, आर्थो, पैरा, मेटा, मेटा, और जस्ट उल्टा पैरा। तो इसको क्या कहेंगे, आर्थोमेथिल। क्या कहा जाएगा, आर्थोमेथिल। और ये फार्मूला फिनॉल का है, किस चीज का है, फिनॉल का। तो क्या कर देंगे इसको हम लोग, फिनॉल, आर्थोमेथिल फिनॉल। क्लियर। अगर सर जी ये ऐसे ना देकर, अब तो मिटाना पड़ेगा हमको, इतना फटाफट लिखो फिर मिटा कर समझा रहे हैं। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसी तरीके से। देखो बच्चा, ये ऐसे लग गया COOH और यहां पर लग गया Cl। अब लो जी, इसका नाम लिखना होगा, क्या इसको मेटा कर दोगे, इसे ये मेटा है, इसे इसे बताया आपने, तो ये मेटा हो गया क्योंकि सीधा सीधा मेटा दिख रहा नहीं। हमारा कहने का मतलब कहीं पर भी कोई समूह लगा होगा उसकी लेफ्ट राइट की बात करें वहां से। तो समूह मेन कौन है, Cl है कि COH है, रोहित ऊपर देखो बच्चा, बाद में लिखना। इसमें मेन समूह कौन है, COH क्रियात्मक समूह। तो इसके लेफ्ट राइट ये हुआ ऐसे, लेफ्ट राइट ये ऐसे कटेगा, तो इसके लेफ्ट राइट आर्थो, जस्ट नीचे मेटा, और सीधा उल्टा कौन चला जाता है, पैरा। तो ये कौन सी पोजीशन पे, इसके पैरा। तो हम कहेंगे पैरा क्लोरो, पहला अरे पैरा क्लोरो, और इतने को कहते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या कहते हैं,
बेंजोइक अम्ल कह देंगे, बन गया चीज। कोई दिक्कत है क्या भला? सिंपल से साधारण सी बात है। अब समझ में आ गया पूरा मामला? अब तो आप तो पैरामीटर समझ में आ जाएगा। अब रिएक्शन बीच बीच में हम लोग करते चलेंगे, समझते चलेंगे जब आएगा। इसके बाद अगली हेडिंग रहेगी हाइड्रोकार्बन के, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के स्रोत। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के स्रोत बड़ा है, एक खंड है बच्चा, लंबा चौड़ा चलेगा प्रोसेस। किधर किधर नोट कहाँ गया तुम्हारा? वो नोट है, नोट हम हाउ लिखे थे। सुनिए पूरी कहानी है बच्चा, और कुछ नहीं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के स्रोत यानी कहाँ से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाए गए, बेंजीन कहाँ से आया, टॉलुइन कहाँ से आया, ये सब कहाँ से प्राप्त किया गया, तो उन्हें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के स्रोत जानना। तो सिंपल सी बात है, कोल तार, याद करो कल हमने कुछ बताया समझाया था इसके बारे में। कोल तार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या है? मुख्य स्रोत है। ठीक है, कोल तार एरोमेटिक, वहां से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त और भी कई सारी चीजें प्राप्त की जाती हैं, बनाई जाती हैं। और पेट्रोलियम भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्या है? स्रोत। पेट्रोल को जलाते देखो काला काला धुआं के साथ जलता है ना, यानी उससे भी बेंजीन निकाला जा सकता है, उससे भी टॉलुइन निकाला जा सकता है। तो चलो लिखा जाए, कहानी टाइप में लिखना। देखो, कोल तार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत है। कोल तार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत है। कोल तार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत है। कोल तार से एरोमेटिक के अतिरिक्त अन्य यौगिक भी प्राप्त किए जाते हैं। कोल तार से एरोमेटिक के अतिरिक्त अन्य यौगिक भी प्राप्त किए जाते हैं। कोल तार से एरोमेटिक के अतिरिक्त अन्य यौगिक भी प्राप्त किए जाते हैं। अन्य यौगिक भी प्राप्त किए जाते हैं। हो गया रोहित चौधरी? पेट्रोलियम भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का स्रोत है। पेट्रोलियम भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का स्रोत है। पेट्रोलियम भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का स्रोत है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का स्रोत है। मामला क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाएगा, सुनो ध्यान से क्या कहेंगे अभी। कोल तार को बनाने के लिए, हाँ लिखना है, कोल तार को बनाने के लिए कोल तार को बनाने के लिए कोयले का, कोल तार को बनाने के लिए कोयले का प्रभाजी आसवन, कोयले का प्रभाजी आसवन, कोयले का प्रभाजी आसवन कोष्टक में वायु की अनुपस्थिति में सुलगाना, कोष्टक में लिखना वायु की अनुपस्थिति में सुलगाना। प्रभाजी आसवन का मतलब क्या हुआ? वायु की उपस्थिति में क्या करें? अरे अनुपस्थिति, सॉरी उपस्थिति बोल दिया क्या? वायु की अनुपस्थिति में सुलगाना, वायु की अनुपस्थिति में सुलगाना। सुलगाना ने सुलगाना होता है, सुलगाना सुन लेगा ना, अच्छा गाना सुनाते हैं। कोष्टक बन, जिससे कोयले 4 प्रभाजी भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे कोयला 4 प्रभाजी भागों में विभाजित हो जाता है।
4 प्रभाजी भागों में विभाजित हो जाता है। 4 प्रभाजी भागों में विभाजित होता है। यानी जब कोयले का हम क्या कराते हैं भैया, कोयले का आसवन कराओगे, आसवन मतलब क्या कराओगे, सुलगाएंगे वायु की अनुपस्थिति। जैसे वायु पा जाएगा तो जलने लगेगा ना, वायु पा जलने लगेगा, आग लगने लगेगा, राख बन जाएगा फिर बाद में। नहीं, तो वायु नहीं चाहिए, वायु की अब्सेंस में इसको सुलगाएंगे। क्यों? जब सुलगाएंगे तो ये 4 भागों में टूटेगा। किसमें किसमें? कई बार पेपर में पूछा कोयले का आसवन कराने से कौन कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है, तो जानते रहो, कोल गैस बनेगा। पहला नंबर क्या बनेगा? कोल गैस। दूसरा बनेगा कोल तार। अच्छा, कोल तार देखे हो कि नहीं देखे हो जी? सड़किया पर चल लो, पिछिया नहीं लग रही है, करिया करिया। अब देख लिए कोल तार, जो पीच होती है वही कोल तार है। उखाड़ के लाकर दिखाया जाए, देख लिए? साइकिल पर जाना, खुरपी से खन कर देख लेना, ठीक है ना? कोल तार, कोल गैस। उसके बाद अमोनित द्रव मिलेगा, और उसके बाद मिलेगा कोक। एक तरीके से 89% प्योर कोयला मिलेगा, 89% प्योर शुद्ध कोयला। इसी कोक का इस्तेमाल, देखो ना कि कोक से बना हुआ साबुन है, कोक का बना हुआ फेस वॉश आता है, कोयले का बना हुआ फेस वॉश दिखाता, क्या मैं कोयला डाल देगा? सोचो, कोयले का बना हुआ फेस वॉश जो आता है, कोयले का बना हुआ साबुन बिकता है मार्केट में स्किन के लिए, एकदम लगाइए स्किन तुरंत चमकता हुआ, इससे इसके जैसा ऐसा हो जाएगा तुरंत जो बिकता है। क्या वो वास्तव में कोयले से बना दिया जाएगा? तो रगड़ते तो आदमी कोयला जैसा महसूस होता है, लेकिन नहीं, उसमें कोक बनाया जाता है, लगाया जाता है, जो 89% प्योर कोयला होता है, कार्बन होता है, कह सकते हैं हम, ठीक है ना? शुद्ध कोयले में प्योर कार्बन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें प्योर कार्बन पाया जाएगा 89%। क्लियर मामला हुआ? तो ये 4 भागों में टूट गया, जिससे हमें किससे मिलता है भैया? रेडियोएक्टिव एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इससे नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा? कोल तार से, यानी जो पीच है उसी से बनाया जाएगा। तो ये चारों लिखो फटाफट। अब इसके नीचे लाइन चेंज करके लिखो। अब बताओ, कोल तार का साधारण उपयोग क्या देखते हो भैया? सड़क निर्माण, अगर कहीं पानी बह रहा तो पानी बहने में पहले लोग सूप में भी पोतते थे गांव के, अब तो सूप टीना का आ गया है, वही पीच है, वही कोल तार पीच, उसी को ना कर रहे हैं। कभी से क्या कहे जा रहे हैं, कहाँ दिमाग बात है तुम्हारा? अभी से पीच, तो पीछे की बात हम करें बच्चा, तो लिख लेना कोष्टक में जो भी तुम्हारी मर्जी करे। तो कोल तार का निर्माण क्या करते थे साधारणतः तरीके से बच्चा? सड़क निर्माण में, और कहीं पानी रिस रहा तो पानी के रिसाव की जगह पाइप पर हम लगाने का काम करते थे, ठीक है ना? देखो, कोल तार का सामान्यतः उपयोग सड़क निर्माण, कोल तार का सामान्यतः उपयोग सड़क निर्माण तथा जल के रिसाव को रोकने में किया जाता है। सड़क निर्माण तथा जल के रिसाव को रोकने में किया जाता है। जल के रिसाव को रोकने में किया जाता है। रिसाव को रोकने में किया जाता है। हो गया? नहीं, रिसाव, जल के रिसाव को रोकने में किया जाता है। परंतु इससे निर्मित एरोमेटिक यौगिकों का उपयोग औषधि, कीटनाशक, विस्फोटक आदि बनाने में किया जाता है। आदि बनाने में किया जाता। हो गया बच्चा?
अब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से एरोमेटिक की शुरुआत। तो कौन से एरोमेटिक को सबसे पहले पढ़ा जाएगा? तो सबसे पहला जो एरोमेटिक है, जो सबका जनक एक तरीके से कहा जाता है, सबका फादर, वह है बेंजीन। इसको पढ़ेंगे। एरोमेटिक का सबसे साधारण बेंजीन को पढ़ा जाएगा कि बेंजीन क्या है, बेंजीन को कैसे बनाएंगे, बेंजीन से कोई भी चीज कैसे बनाई जाती है, इसको जाना है। दो रिएक्शन बनाने का ध्यान से समझना, एक बेंजीन का हम लोग समझेंगे, एक क्लोरोबेंजीन का। जितना धीरे धीरे हो बस दो को चला जाएगा, समझा जाएगा। इसके बाद फिर फिफ्थ गियर में डाला जाएगा, गियर को स्पीड में, और उसके बाद स्पीड से उड़ाते हुए चलेंगे। ये दो समझ में आ गया। उसके बाद बाकी कैसा भी कितना भी कठिन देगा, आसान कठिन कुछ भी, धुआं धुआं कर दोगे। ठीक है ना? तो चलो मेन हेडिंग लिखी जाएगी बेंजीन। हाँ कल देखा जाए, अगर सर रेडी होंगे तो कल एक मैराथन क्लास 3 घंटे के लिए ली जाएगी तुम लोगों की। क्या चाहते हैं तुम लोग? नहीं पढ़ना चाहते हो कल? तब फिर अरे तब फिर मना करेंगे हम अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए भाई, उससे पहले पूरी क्लास चलवे करेगा। तो छुट्टी हो जाएगी पढ़ा लेगा। मेन हेडिंग अब देखो, घंटा जोड़े बैठ कर 8 6 7 8 9 10 11 जोड़े, तो पढ़ाई नहीं करना है। बेंजीन मेन हेडिंग है बेंजीन। पहला नंबर बच्चा, सूत्र क्या होता है बेंजीन का, जरा बता देना हमको। C6H6 होता है सर, सबको पता है। दूसरा नंबर क्या होता है लल्ला? यूरिया। अणुभार, अणुभार M बराबर क्या निकालेंगे? कार्बन का 12 गुणते 6 प्लस 1 गुणते 6, गुणा करो तो फटाफट, 12 6 72, 6 एकम 6 78 78। तीसरी नंबर संरचना, यहां पर हम पूरी बेंजीन की विस्तार संरचना बना देते हैं, लेकिन बीच बीच में विस्तार संरचना मत पूछना सही क्या बेंजीन ऐसा ही होगा, कहां से H का कौन H कैसे H निकल रहा है, बार बार पूछने वाली बात नहीं आनी चाहिए। हर जगह कार्बन पर क्या लगा होता है? एक एक H, ये क्लियर है। और कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध एकल बंध द्विबंध एकल बंध, ऐसे इसको लिखा जाए या फिर इसको ऐसे बनाया जाए। पेपर में हल करते समय रिएक्शन हम जैसे चाहे वैसे तीनों में से किसी संरचना का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रिंग है एकांतर क्रम से लगा हुआ, या फिर हम ऐसे बना सकते हैं। जब जिसकी जरूरत पड़ेगी वो ऐसी संरचना बनाएंगे पेपर में, ध्यान रहे। बना लो तीनों की तीनों संरचना फटाफट। बनाने की विधि जाना जाएगा। अब बेंजीन को क्लीन कर दें। बनाने की विधि में पॉलीएडिक प्रयोगशाला विधि। अरे नहीं है चित्र, अब चित्र मामला सब खत्म हो गया। बनाने की विधि में पॉलीएडिक कौन सी है? बेंजीन बनाने की विधि, बेंजीन बनाने की विधि में पहली हेडिंग कौन सी रहेगी हम लोगों की लल्ला? प्रयोगशाला विधि। चलो सुनो, प्रयोगशाला विधि एकदम हलवा रिएक्शन होगी, कोई कठिन नहीं। इसका नाम अभी हमने कुछ समय पहले बताया था, अब याद करना शुरू करो। एरोमेटिक में सबसे मस्ट है नाम, रिएक्शन तो बिल्कुल है आसान। COOH नाम इसका बच्चा, ये बेंजीन ओइक, COH को क्या कहेंगे? ओइक। तो बेंजेनोइक, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? बेंजेनोइक। ठीक है, नाम सीख गए ना एरोमेटिक का, तो रिएक्शन हमारी जिम्मेदारी है समझाना। एकदम हलवा कर देंगे एरोमेटिक, जितना कठिन लगती है उससे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसकी क्रिया सोडा लाइम से कराते हैं। किसके साथ? सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब सर जी क्या है? NaOH होता है। कई लोग इसको सोडा लाइम कर देते हैं, ना मुन्ना ना, यह सोडा लाइम कभी नहीं होगा। सोडा लाइम कब होगा? जब प्रेजेंस किसका होगा? CaO का। उपस्थित कौन होगा? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेजेंस हो, कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंस में आएगा, तब इन दोनों को मिलाकर हम सोडा लाइम कहते हैं। यह कास्टिक सोडा और लाइम मतलब चूना, ठीक है ना? तो सोडा और लाइम बन जाता है, सोडा लाइम कहते हैं।
अगर केवल कोई एक हो, चाहे CaO हो तो सोडा लाइम का दे, गलत, या फिर NaOH सोडा लाइम का दे तो गलत। जब NaOH क्रिया करे COH के प्रेजेंस हो तो इसको सोडा लाइम कहते हैं। तो कहेंगे क्या, बेंजोइक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो होता कुछ नहीं है मुन्ना, यहां से यह निकल जाएगा और यहां पर आकर H लग जाएगा। कौन आकर लगेगा, H। देखो उड़ते हुए जा रहा है H लगने के लिए, तो H लग जाएगा। तो सब जरा ध्यान से समझना, अभी हमने कुछ समय पहले संरचना बनाई थी, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर यहाँ पर सभी जगह एक एक H था। यहाँ का H हटा था तभी तो वहां पे COH लगा था ना, तो वहां पर H पुनः आएगा तो माना जाएगा कि सभी की जगह पर क्या लग गया, H सभी की जगह पर है। और प्लस निकला क्या क्या सर जी, एक निकल रहा है Na, एक बच रहा है Na के साथ क्या बच रहा है, COO बच रहा है, और एक OA भी बच रहा है। तो कितना हो गया, 3, और एक क्या बच रहा है, H, तो क्या बच गया, NaHCO3। क्या लिख सकते हैं, NaHCO3 बच रहा है कि नहीं बच रहा, देखो Na बचा, एक क्या बचा, H बचा, COO और O बचा, तो CO3, तो इसको टोटल को लिख देंगे NaHCO3, और बन क्या गया लल्ला मुस्कुराते हुए, बेंजीन, और क्या बन गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक ये रिएक्शन होगी। देखो कठिन दिख रही है क्या, तो सही, इसको और आसान बनाइए। हम रट्टा मार के कोई मौखिक पूछेगा तो हम कैसे बताएंगे, तो मौखिक रिएक्शन भी सुन लो। शुरुआत में इन दो रिएक्शनों का मौखिक बताते चलेंगे, केवल एक बेंजीन का, एक क्लोरोबेंजीन का, उसके बाद मौखिक हम खत्म कर देंगे, क्योंकि हम समझ लेंगे तुम्हें मौखिक बनाने आता है। यह थोड़ा सा आंखों को बंद करके समझिए, क्या है, C6H निकला तो H5 है ना, C6H5 का, क्योंकि एक H निकल गया है, सभी जगह H 5 H, और एक यहाँ के H निकला C6H5, और ऊपर क्या लगा है, COOH। बेंजोइक एसिड क्रिया करने कौन गया, NaOH एट द प्रेजेंस ऑफ CaO। क्या लल्ला निकला, यहां से हम मुस्कुराते हुए ऐसे निकल गया, गाना गाते हुए, क्या बच गया, C6H5 और H मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, C6H6, और प्लस यह सब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, NaHCO3, और क्या बन गया लल्ला, बेंजीन। कठिन था क्या, क्या परिभाषा लिख लोगे, सुनो ध्यान से, परिभाषा खुद से लिखोगे। जब बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया किसके साथ, सोडा लाइम, अकेला नहीं कभी बोलेंगे, जब Ca होगा तब बोलेंगे। जब बेंजोइक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजीन प्राप्त हो जाता है। कोई तकलीफ है नहीं। अब अगली रिएक्शन देख लो बच्चा, परिभाषा युक्त, और इसकी परिभाषा कभी पूछता नहीं है, मैक्सिमम जितना रिएक्शन पूछना वो पूछा जाएगा इस लेसन से। तो रिएक्शन ध्यान दो, रिएक्शन बना लोगे, परिभाषा अपने आप बनाने जान जाओगे, परिभाषा कोई डिफिकल्ट नहीं है। फिनॉल के द्वारा बनाएंगे, किसके द्वारा, फिनॉल के द्वारा बनाएंगे, फिनॉल के द्वारा। यह दोनों तीनों रिएक्शन जितना हम लिख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, ये मत समझना कि कोई अनइंपॉर्टेंट नहीं, सब इंपॉर्टेंट, बेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से सब आगे बनाना सीख जाओगे, जिससे सारे के सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिनॉल का रिएक्शन का फार्मूला क्या होगा लल्ला हमारे, तो देखो मुस्कुराते हुए, सर जी बेंजीन बनाइए और बेंजीन को क्या लगा दीजिए, OH लगा दीजिए। ये तो फिनॉल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यही है तो हम फिनॉल, और इसी फिनॉल की क्रिया, ये भी यहाँ पे H होना चाहिए था ना, OH दिख रहा है, इस H को निकालने के लिए क्रिया जिंक चूर्ण के साथ करा देंगे, किसके साथ, जिंक चूर्ण। जिंक चूर्ण के साथ कराएंगे, जिंक के साथ नहीं, जिंक का चूर्ण रहेगा, चूर्ण यानी पाउडर रहेगा समझ लो, उसके साथ कराएंगे तो होगा कुछ नहीं। क्या OH को मुस्कुराते हुए ऐसे तुम लिख सकते हो, हम कहेंगे कि ये जिंक लालची आदमी धातु है, किसके पास जाना चाहेगा, O के पास। O भी कहाँ जाना चाहेगा, धनावेश के पास, तो कहेगा कि हाइड्रोजन तुमको छोड़ के निकल रहे हैं, निकल लिया, देख रहे हो बीच में से निकल रहा है, इसका बॉन्ड नीचे, इसका बॉन्ड इसको छोड़ रहा है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन को और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़ के, क्यों, क्योंकि पता है कि जिंक धातु है वो इलेक्ट्रॉन हमको देगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इनका इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो H के पास एक, C के पास एक, आपस में क्या कर लेंगे, साझेदारी, यह चक्रिया पर लग जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, बेंजीन रिंग बचेगी, और प्लस क्या निकल गया, ZnO के साथ जिंक ऑक्साइड, क्या बना लिया, इसको हम कहेंगे जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बना लिया, और क्या बन गया,
बेंजीन। कठिन रिएक्शन है थोड़ा, रट्टा मार कोई पूछेगा तो क्या कहोगे सर जी C6H5 है, ये देखिए OH था, किसी ने जबरदस्ती इस क्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराई और जिंक निकल गया O के साथ, H चिपक गया इसके साथ, C6 हो गया, H6 हो गया और प्लस क्या निकल गया Zn-O। कोई तकलीफ है किसी को? इसकी क्या परिभाषा लिख लोगे कि जब फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया को प्राप्त क्या प्राप्त हो जाता है? बेंजीन प्राप्त हो जाता है। कोई तकलीफ है किसी को? फटाफट यहां से आता लीडर वगैरह। अगली हेडिंग क्लोरोबेंजीन के द्वारा, किसके द्वारा? क्लोरोबेंजीन के द्वारा बनाया जाएगा। सुनो बच्चा क्या होगा क्लोरोबेंजीन का, देखो ध्यान से, यहां पर लगा देंगे Cl, क्या लग जाएगा Cl, और क्लोरोबेंजीन का अपचयन करा रहे हैं, क्या कराएंगे? अपचयन। तीसरी हेडिंग है क्लोरोबेंजीन के द्वारा। कैसे बनेगा लल्ला? क्लोरोबेंजीन का अपचयन कराएंगे, किसके प्रेजेंस में? याद है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 की उपस्थिति में 60 डिग्री। चाहे निकिल लगा दो यहां पर या फिर क्या लगा दो, तुम्हारी मर्जी करे तो कोई भी धातु, अमलगम सोडियम अमलगम मैग्नीशियम अमलगम कोई भी, ये सब अपचायक है, अपचयित कर देंगे। तो अपचयन करेंगे तो कंफर्म यहां पर सभी जगह H है। क्लोरोबेंजीन थोड़ा सा मोटा मोटा चल रहा है तो लॉ सब एक में चिपक जा रहा है, याद रखना। तो Cl तो बॉन्ड लेकर निकलेगा जी, क्योंकि Cl कैसा है? ऋणावेशित, बॉन्ड लेकर निकल गया। H धनावेशित है ना, तो एक H के साथ एक Cl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चा? HCl। एक H बचेगा ना, वह एक बचा हुआ H जाकर लग जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा टोटल बेंजीन। कोई कंफ्यूजन है? अब इसी को रट्टा मार याद करना चाहोगे तो C6H5 और यह क्या हुआ Cl। देखो धीरे धीरे बनाना सीख रहे हो नहीं? C6H5 Cl क्रिया किससे करा रहे हैं? H2 से, किसके प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कितने डिग्री पर? 60। एक H एक Cl, एक Cl एक H निकल जाएगा HCl, और C6 एक H आकर भिड़ जाएगा, C6H6 बन जाएगा, HCl बन जाएगा। कोई कठिन है क्या? सिंपल सी बात है कि क्लोरोबेंजीन का अपचयन, परिभाषा सुनो लिखोगे घर पे जाकर कि क्लोरोबेंजीन का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो बेंजीन प्राप्त हो जाता है। कोई तकलीफ है? फटाफट रिएक्शन निकालो। एसिटिलीन के द्वारा, अरे ए बच्चा बाद में, एसिटिलीन के द्वारा, एसिटिलीन के द्वारा या इसी को कहते हैं एरोमेटिकरण। एसिटिलीन के द्वारा या एरोमेटिकरण। अगली हेडिंग जी, अब देखो रिएक्शन जरा ध्यान से यहां पर समझना, थोड़ी सी रिएक्शन बड़ी होगी, मिटाना पड़ेगा इसके लिए हमें, मिटा रहा है। हेडिंग लिखिए ना, एसिटिलीन के द्वारा बनाया जाएगा या फिर एरोमेटिकरण कहा जाएगा इसको, ऊपर लिख देते हैं हेडिंग हम। एसिटिलीन के द्वारा या फिर इसी को कह सकते हैं एरोमेटिकरण। किसके कैसे बनेगा लल्ला? देखो ध्यान से, अगर हम बात कर लें यहां पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C सिंगल बॉन्ड H ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कुछ नहीं है जी, एक एक बॉन्ड को घुमा दो यहां पर ऐसे बीच में, बन गया। यह एसिटिलीन, एसिटिलीन को गुजारा जा रहा है रक्त तप्त कांच की नली से। जब एसिटिलीन गैस को रक्त तप्त कांच की नली से गुजारते हैं, देखो घूम रहा है ना, सेम टू सेम पहले बनाते हैं ऐसे ही यहां पर जो दिख रहा है तुमको, फिर बताते हैं कैसे बना है। देखो जी, ये वाला बॉन्ड जो यहां पे दिख रहा है
मार्कर समझो, मिटा दें। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर मार्कर है, हमने दिखाया इसे घूमकर ऐसे यहाँ पर आकर लग रहा, यानी यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड उठा, बीच में आकर लग गया, लगा ना। यहाँ पे ये जो ट्रिपल बॉन्ड जो तुमको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये ट्रिपल बॉन्ड घूमकर ऐसे इसके बीच में आकर लगा। यहाँ का ये जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर घूमकर इसके बीच में जाकर ऐसे लगा, बन गया बेंजीन की नहीं बन गया? अरे एक बार दो बार कई बार ये आया हुआ रिएक्शन है। रट्टा मार में कैसे हो जाएगा भैया? 3C2H6 सॉरी C2H2 की क्रिया रक्त तप्त, क्या करा दिए? रक्त तप्त कांच की नली से गुजारते हैं। परिभाषा सुनो, कहेंगे कि जब एसिटिलीन गैस को रक्त तप्त कांच की नली से गुजारते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है? C6H6 बेंजीन प्राप्त हो जाता है। इसी क्रिया को एरोमेटिकरण की क्रिया भी कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? एसिटिलीन के द्वारा बेंजीन का बनना। कठिन था क्या? परिभाषा लिख लोगे कि जब एसिटिलीन गैस को कांच की रक्त तप्त नली से गुजारते हैं तो बेंजीन प्राप्त हो जाता है। उतार लो रिएक्शन, बाकी बातें कल की जाएंगे।